स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूं। और आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ध्रुवण सदिश तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये दोनों के बीच हम लोग आज रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो आइए रिलेशन हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, जानने की। तो सपोज करो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था, सपोज कीजिए है ना, ये कोई पैरेलल प्लेट कंडक्टर थी। ये देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये पैरेलल प्लेट कंडक्टर थी। आराम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज था, आप सभी लोग जान रहे थे ये पॉजिटिव चार्ज था। और ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, है ना। मैं इसको यहाँ से, ये हमारे पास ये क्या थी, नेगेटिव चार्ज थी इसमें। और ये प्लेट थी और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, प्लस सिग्मा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, माइनस सिग्मा था। ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हमने इसमें इसके अंदर क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बता, तो ई नॉट था। ये हम लोग सब जान रहे थे। ये क्यों इसका था, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बनेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था। अब इस प्लेट के बीच में हम लोग क्या किए थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला तो आप लोगों ने देखा था कि ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव हो गया था। पोलराइज जिसको कहते हैं, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, ये पॉजिटिव हो गया था। आप सभी लोग जानते थे ये पॉजिटिव हो गई थी और ये पॉजिटिव वाला पार्ट ये क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। अब ये क्या किए थे, ये पॉजिटिव उधर जो नेगेटिव की तरफ था वो पॉजिटिव हो गई थी, पॉजिटिव की तरफ जो था वो क्या था, नेगेटिव हो गई थी। तो अब देखो इसका क्या हुआ, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है वो क्या आती है, माइनस सिग्मा पी, चूंकि पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी था। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस सिग्मा पी। ये पोलराइज था इसलिए ये वाला क्या होगी, प्लस। और इसके अंदर एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना था और वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती थी। ये तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके थे थोड़ा देर पहले। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ऐसा करते, सपोज कीजिए कि ये दो प्लेट के बीच, जो दोनों प्लेटों के बीच जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को अगर हम लोग डी मान लेते हैं तो कोई दिक्कत क्या। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर डाइलेक्ट्रिक स्लैब विथ लेट अस कंसीडर डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद द सरफेस एरिया ए। इसकी जो हम लोग सरफेस एरिया मान लेते हैं, वो सरफेस एरिया हम लोग कितनी मान लेते हैं, प्लेट की जो सरफेस एरिया ए मान लेते हैं। लेट डी बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन लोगों ने कितना मान लिया, डी। डी बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। अब देखो हम लोग यहाँ पर हिंदी में क्या लिखेंगे, मान लिया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका पृष्ठीय, जिसका क्षेत्रफल जो है, प्लेटों का क्षेत्रफल वो क्या है, वो ए है। और क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो हमारा क्या थी, डी थी। फिर से क्या बोला, मान लिया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी, ए थी। अब आते थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या फिर डायरेक्ट लिखते द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए ना, डायरेक्ट लिखिए द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब देखो डाइपोल मोमेंट को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने क्या कि डाइपोल मोमेंट को किससे इंडिकेट करेंगे, पी से इंडिकेट करेंगे। और पी बराबर हमारा क्या होता है, पी बराबर होता है क्यू मल्टीप्लाई विथ 2l। तो 2l क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्यू तो नहीं है, तो इसका जो सरफेस चार्ज है, ये पोलराइज चार्ज होगा, तो इसका जो हम लोग सरफेस चार्ज मान लेते हैं, इसका चार्ज मान लेते हैं क्यू माइनस क्यू पी, और इसका जो सरफेस चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू पी मान लेते हैं। ठीक है। तो चूंकि पोलराइज चार्ज है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्यू की जगह पर लिख सकते हैं कोई भी एक, किसी भी एक चार्ज का हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए, सॉरी क्यू पी और डिस्टेंस मतलब ये दोनों के बीच का सेपरेशन। तो सेपरेशन मेरा कितना था, डी था। तो ये मेरा द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ से निकाल लिया। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ देखिए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है सरफेस इंटू एरिया, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर हम लोग चार्ज निकालें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहां पर लिख सकते हैं चार्ज बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विथ एरिया। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व गुना क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो देखो चार्ज, अब इन प्लेटों पर चार्ज देखिए पोलराइज चार्ज थी, हालांकि आप क्यों भी यूज कर सकते, क्यों भी हम इसलिए यूज कर दिए कि वो जो चार्ज थी ना वो पोलराइज चार्ज थी, इसके लिए हमने क्यों भी यूज किया। तो देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर सॉरी पृष्ठीय चार्ज क्या हो गया, तो क्यू पी पोलराइज चार्ज। ठीक है, और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, देखो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, तो एक पर माइनस सिग्मा पी प्लस, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना सिग्मा पी और मल्टीप्लाई विथ एरिया। तो प्लेट का एरिया अभी हमने जैसे कि स्टेटमेंट में माना प्लेट का एरिया था ए। अब इस हम लोग यहाँ पर इसको अगर इक्वेशन 1 कंसीडर करें तो ये क्यूपी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं फ्रॉम 1। तो 1 में क्या होता है देखो, तो P बराबर यहाँ देखो क्यूपी, तो क्यूपी का मान क्या हो गया सिग्मा पी मल्टीप्लाई विथ ए, और ये क्या हो गया डी। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया को डिस्टेंस से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम हो जाती है, तो हमारे पास ये क्या बची सिग्मा पी और ये क्या बची एरिया मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बराबर क्या हो गया वॉल्यूम। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्से को मिटाता हूँ मैं कुछ, अभी तुरंत हमने क्या पढ़ाया था पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में बताया था, मैं इस ये वाला फिगर मिटा देता हूँ, फिगर की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी इसमें। तो अब हम लोग क्या पढ़े थे, पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में पढ़े थे। तो पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था कि P उसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर बराबर क्या होती थी, तो हमने उसको पढ़ा था डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो देखो डाइपोल मोमेंट के बारे में अभी हमने तुरंत निकाला, डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, ये हमने यहाँ कैपिटल P लिखा थोड़ा सा, और ये क्या होगा सिग्मा बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर वॉल्यूम का फिर V लिखे, दिस एंड दिस कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच रही, जैसे ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास बची P, ये देखो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ चर्चाओं। चलो बच्चों अब शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक का। अगले टॉपिक में हमारा क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति कहता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे आखिर ये है क्या। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आता है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पोलराइजेबिलिटी पढ़े थे, आज हम लोग ससेप्टिबिलिटी पढ़ रहे हैं, विद्युत प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये है क्या, तो देखो बच्चों होती है क्या, अधिकांश पारा विद्युत में ये होता है, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो ध्रुवन सदिश के समानुपाती होती है अधिकांश। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा, मैं जरा सा मैं देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अधिकांश पारा विद्युत में, अधिकांश पारा विद्युत में ध्रुवन सदिश विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। अब देखो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इन मोस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इन मोस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक the polarization in most of dielectric the polarization vector is directly proportional to the electric field। अब देखो क्या होता है, मोस्ट है ना, मोस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो पोलराइजेशन वेक्टर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, इसका कहने का मतलब क्या हो गई,
जरा सा ध्यान दीजिएगा कि पोलराइजेशन वेक्टर को ये P से डिनोट करेंगे, डेट इज है ना, और ये प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रोपोर्शनल होगा मोस्ट ऑफ है। और वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ डाल दें रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किस फील्ड के, तो दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि ये जो प्लेट के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। वो डस्टर कहाँ गई है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अब देखो जो क्या होता है, हम लोग पोलराइजेबिलिटी जब हम लोग पढ़े थे तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो अल्फा लगाए थे, यहाँ पर अल्फा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे जाई ई, ये लगाएंगे जाई ई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग क्या लगाएंगे ई, यही हो गई। अब देखो हम लोग इसका क्या करते हैं, ये क्या जाई ई क्या हो गई, ये जाई कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति इसी को कहा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में जाई ई के बारे में हम लोग ये लिख सकते हैं, जाई ई ये हो गया पोलराइजेशन वेक्टर P, और ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया E आ गई। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा जाई ई का ऐसा यूनिट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, SI यूनिट ऑफ जाई। अच्छा ये देखो पोलराइजेशन वेक्टर, देखो बच्चों अभी पोलराइजेशन वेक्टर अभी तुरंत हमने पढ़ा था कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इप्सिलॉन नॉट के बारे में देखो तो बच्चों अभी तुरंत हम लोग F बराबर क्या जानते थे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से इप्सिलॉन नॉट को निकाल लेते हैं, इप्सिलॉन नॉट तो ये आ जाए क्या Q1 Q2, और ये आ गया F नीचे आ गया, 4 पाई तो रहेगी, 4 पाई का कोई नहीं होता है, 4 पाई F और R स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकालेंगे, तो कूलम को कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कूलम स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 पाई का तो नहीं होगा, F का होगा न्यूटन, तो अगर ये ऊपर चल जाएगा तो पर न्यूटन हो जाएगा, और ये R स्क्वायर तो ऊपर चला गया तो पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, E बराबर पढ़ा था F अपॉन Q नॉट पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका F का होता है न्यूटन, और यहाँ पर देखो तो बच्चों क्यू नॉट का हो गया, क्या हो गया, चार्ज का हो गया कूलम, तो ऊपर ले गए तो माइनस कूलम, माइनस C पर पावर -1। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या बचती है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो क्या होता है बच्चों, ये -C ऊपर चला गया तो C स्क्वायर हो गया। अब ये देखो मीटर स्क्वायर पहले कैंसिल, n और n कैंसिल, तो ये बच्चा देखो तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचा, 0। यानी इसका कोई SI यूनिट नहीं होती है, और जब SI यूनिट ससेप्टिबिलिटी का नहीं होगी तो इसकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगी। तो मैंने क्या बोला, अधिकांश पारा विद्युत में ये देखा गया कि क्या देखा गया कि जो ध्रुवन सदिश होती है, जो पोलराइजेशन वेक्टर होती है, वो क्या होती है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। इन मोस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक द पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E। इट मीन्स क्या हो गया, वो हमने दिखाया था, और ये नोट उम्मीद है ये आपको ये समझ, ये छोटा क्वेश्चन कभी कभी देता, 2 नंबर 1 नंबर का डाल देता है, ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसको आप लोग को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चले अगले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति तथा पराविद्युतांक के बीच संबंध। तो एक बात बता बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोग को पढ़ाया था कि सपोज करो ये कोई पैरेलल प्लेट कंडक्टर है और ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये कई बार हमको लगता है पिछले 2 लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बताया था। ये प्लेट जो मेरी थी नेगेटिव चार्ज की थी। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, और इसके बीच जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी E बन रही थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक प्लेट को इंट्रोड्यूस कराया, तो यहाँ पर प्रवेश कराया, तो अब हमने आपको देखा कि ये नेगेटिव थी, तो ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई।
अब जिसके कारण ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बोला था, ईपी है। तो अब हमने बोला था कि इस प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, तो हम लोग यहां पर देखते थे, हम लोग ये पढ़े थे वी नो डेट, हम जानते हैं क्या पढ़े थे, E बराबर ई नॉट माइनस ईपी, ये अपन लोगों ने पढ़ा था, ई नॉट माइनस ईपी। अब ये ईपी को इधर ले आते हैं, माइनस इधर के प्लस हो जाएगी, तो ई बराबर हो जाएगी ई प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा ईपी, और बराबर हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट। बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही मजा, सच में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ, ई नॉट को लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। इस ई को मैं छोड़ देता हूँ, जैसा ध्यान देना, इस ई को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बचने, ईपी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में आपको बताया था कि मैंने ये बताया था कि पोलराइजेशन वेक्टर, सॉरी यहाँ ईपी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ईपी सिग्मा पी और अपन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक बात बताओ बच्चा, सिग्मा पी, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होती पी, पोलराइजेशन वेक्टर पी जो होती है वो किसके, सिग्मा पी के बराबर होती है। मैंने ये करके भी आपको दिखाया था। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग यहाँ पर ई और यहाँ पर ई वेक्टर दे दिए, और ई के जगह क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताओ, तो पोलराइजेशन वेक्टर अभी तुरंत पढ़ाए थे, पोलराइजेशन वेक्टर पी बराबर क्या पढ़ाए थे, जाई ई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या पढ़ाया था मैंने, ई पढ़ाया था। ये अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते क्या, जरा सा यहाँ पर हमने क्या किया, ई नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, और ये देखो प्लस पी की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा, जाई ई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब देखो मैं ऊपर का हिस्सा थोड़ा मिटाता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो हमारे पास क्या बची, ई नॉट, अब हमारे पास यहाँ बची ई, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ई, और प्लस हमारे पास क्या बची, जाई ई, और ये हमारा क्या बचा, ई बचा, और ये क्या हो गया ई नॉट, और बराबर हम लोग ई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ई कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा 1 प्लस जाई ई बचा। अब देखो हमारा ये ई मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, अब हमारा जो बचा यहाँ पर क्या बचा, देखो तो ई नॉट, और ये हमारा ई यहाँ पर आ गया, ये हो गया ई। अब देखो हम लोग ये 1 प्लस ये क्या हो गया बच्चा, जाई ई। अब देखो तो यहाँ हमारे पास क्या, ई नॉट बाई ई, तो ई नॉट बाई ई हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आपको पढ़ाया था, ई नॉट और अपॉन क्या पढ़ाया था, ई पढ़ाया था। तो ई नॉट बाई ई के हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा, जाई ई, यानी के क्या है, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पारावैद्युतांक है, और जाई ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ये क्या है, इसको हम लोग विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। तो दोनों के बीच यही रिलेशन है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।